नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, राजनीतिक दल अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का वोट लेते हैं, शोषितों वंचितों का वोट लेते हैं इस बात पर कि हम आपकी रक्षा करेंगे, सत्ता में आएंगे तो आपको वो जीवन देंगे जो आपने सोचा नहीं होगा, यानी आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा की जाएगी। लेकिन क्या यह सच में होता है? क्या राजनीतिक दल जब सत्ता में आते हैं बड़े बड़े वादे करके एससी एसटी का वोट लेते हैं, शोषितों वंचितों का वोट लेते हैं, तो क्या वो सुरक्षा कर पाते हैं? एक आंकड़ा सामने आया है जो बेहद चौंकाने वाला है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों के खिलाफ किस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, किस तरह से उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। दोस्तों, आज के समय में जब राजनीति में दलित वोट बैंक सिर्फ इसलिए यह कह के लिया जाता है कि हम आपकी रक्षा करेंगे और वो भोले भाले लोग आपको वोट देते हैं, लेकिन क्या उनकी रक्षा हो पाती है? तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि जो रिपोर्ट सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। रिपोर्ट क्या है मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा जिससे ये रिपोर्ट, ये जानकारी, ये सच लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके। दोस्तों, दैनिक जागरण ने एक खबर छापी है, दैनिक जागरण ने खबर छापी है, वो मैं बताऊंगा और उसकी फोटो भी लगाऊंगा, आप देखिएगा। अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार के 97% मामले 13 राज्यों से आए हैं सामने, यानी 13 राज्यों में 97% मामले जो हैं अत्याचार के अनुसूचित जाति के लोगों पर, वो 13 राज्यों से आए हैं। लिखा है, देश में अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ अत्याचार के करीब 97.7% मामले 13 राज्यों में दर्ज किए गए। अब राज्यों का नाम भी सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में ऐसे मामलों की संख्या सबसे अधिक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जारी सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में अनुसूचित जनजाति एसटी के खिलाफ अत्याचार के 98.31% मामले भी 13 राज्यों से हैं। चिंताजनक बात क्या है, अब सुनिएगा। चिंताजनक बात यह है कि अधिनियम के तहत मामलों में दोष सिद्धि की दर में गिरावट आई है। 2022 में ऐसे मामलों में दोष सिद्धि की दर गिरकर 32.4% रह गई। 2020 में यह दर 39.2% थी, यानी जो अत्याचार में जो दोष सिद्धि की दर है वो भी पहले से ज्यादा गिर गई है। अब आप राज्यों के नाम सुनिएगा, यानी 81% अनुसूचित जाति खिलाफ जो अत्याचार के मामले हैं वो किन राज्यों से हैं और किन राज्यों में उनकी सरकार है। उत्तर प्रदेश में 12,287 मामले सामने आए, राजस्थान में 8,651, मध्य प्रदेश में 7,732, बिहार में 6,799, ओडिशा में 3,576, महाराष्ट्र में 2,706। ये 6 राज्य ऐसे हैं जहां से 81% मामले एससी यानी अनुसूचित जाति पर अत्याचार क्या है। अब इन 6 राज्यों में किसकी सरकार है वो भी मैं आपको बता देता हूं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, बिहार में बीजेपी और जदयू की सरकार है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, ओडिशा में भी अब बीजेपी की सरकार है, महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार है और मुख्यमंत्री जो है वो एकनाथ शिंदे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, जिन वादों को लेकर सरकारें सामने आती हैं, अपनी पीठ थपथपाती हैं कि देखिए मेरे राज्य में कितने मामले कम हो गए, ये रिपोर्ट उजागर कर रही है कि आखिर आज भी अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के खिलाफ किस तरह से अत्याचार हो रहा है। उन अत्याचारों के मामले सामने आ रहे हैं, दोष सिद्धि के रेट जो है वो कम हो गए हैं, दोष सिद्धि की जो दर है उसमें गिरावट आई है। सबसे बड़ी बात यह है कि एससी एसटी के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, वही महिलाओं को लेकर भी जिस तरह से अपराध सामने आ रहे हैं ये समाज के लिए बेहद चिंताजनक है। यानी आप जाति आधारित अत्याचार की बात कर लें, आप लिंग आधारित अत्याचार की बात कर लें, ये अत्याचार कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। सरकारें भले ही वादे और दावे करें, सरकार भले ही ये कहे कि मेरे राज्य में कितना अच्छा काम हो रहा है, मेरे शासन में कितना अच्छा काम हो रहा है, लेकिन जब रिपोर्ट आती है तो उन वादों और दावों की धज्जियां उड़ा के रख देती है। महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार, एससी एसटी के खिलाफ हो रहे अत्याचार,
SC ST में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार ये किसी से छुपे नहीं है, ये सामने आते जा रहे हैं और सरकारों की पोल खोल रहे हैं। क्या सरकारें अब जो है सक्षम नहीं है इस तरह के अपराध रोकने में? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बयान दिया, वो भी मैं आपको बताता हूं, महिलाओं पे हो रहे अत्याचारों के खिलाफ। दोस्तों, जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ देश में अत्याचार बढ़े हैं, दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ी हैं, महिलाओं के साथ मारपीट लूटपाट की घटनाएं बढ़ी हैं, वो बेहद चिंताजनक है। किसी भी सभ्य समाज में इस तरह की खबरें आना, इस तरह की चीजें सामने आना, ये अपने आप में जो है बेहद शर्मनाक है। और सबसे बड़ी बात है कि राजनीति से हटके, अगर राजनीति से हटके बात की जाए तो क्या हमारा समाज सही दिशा में जा रहा है? क्योंकि जाति आधारित जो अत्याचार किया जाता है, लिंग आधारित जो अत्याचार किया जाता है, यानी SC ST के खिलाफ जो अत्याचार किया जाता है, जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और अपराध किया जाता है, ये किसी भी समाज में स्वीकार्य नहीं है। लेकिन इन मामलों में कमी ना आना ये सरकारों की विफलता को साफ तौर पर दर्शाता है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, महिला सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता जाहिर की और उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, देश के अलग अलग राज्यों में महिलाओं के खिलाफ हुए आपराधिक घटनाओं पर चिंता जताते हुए उन्होंने साफ तौर पर लिखा और सवाल उठाया कि महिला सुरक्षा और सम्मान को लेकर सरकारों की नीयत और नीति में अत्यधिक खोट तो नहीं है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि महिलाओं के साथ दिल दहला देने वाली बढ़ती वारदातों को लेकर आरोप प्रत्यारोप की संकीर्ण राजनीति करना अति दुखद, जबकि यह समय गंभीर चिंतन का विषय है कि महिला सुरक्षा और सम्मान को लेकर सरकारों की नीयत व नीति में अत्यधिक खोट तो नहीं है। एक अन्य पोस्ट में उन्होंने लिखा कि एक के बाद एक हो रहे जघन्य अपराधों में प्रथम दृष्टया सरकार की लापरवाही और पुलिस की संलिप्तता स्थिति को और अधिक गंभीर बना रही है। सभी को निष्पक्ष व गंभीर होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति से अगर हट भी जाएं, मान ले किसी सरकार को दोष ना दे, तो जो SC ST की सुरक्षा है, जो महिलाओं की सुरक्षा है, उसकी स्थिति को कौन जो है देखेगा? ये सरकारों का काम है। राज्य में अगर उत्तर प्रदेश राज्य में बीजेपी की सरकार है, तो उत्तर प्रदेश में अगर SC ST या महिलाओं के खिलाफ कोई अपराध होता तो उसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? उसको रोकने की जिम्मेदारी सपा, बसपा, कांग्रेस की तो नहीं है, उसको रोकने की जिम्मेदारी सत्ता में बैठी बीजेपी की है। लेकिन जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, जब इस तरह के आंकड़े सामने आते हैं, जब किसी दूर गांव में किसी SC ST बच्ची के साथ अपराध का मामला सामने आता है, जब शहर में महिलाओं के साथ चेन स्नैचिंग से लेकर लूटपाट, मारपीट या दुष्कर्म जैसे मामले सामने आते हैं, तब सवाल खड़े होते हैं कि क्या ये जो समाज है इस चीज को स्वीकार कर रहा है? क्या सरकार अपना कर्तव्य पूरी तरह से निभा पा रही है? क्या ईमानदारी से वो काम कर रही है जिस ईमानदारी से SC ST और महिलाओं के लिए किया जाना चाहिए? तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। और सवाल दोस्तों ये भी खड़ा होता है कि सरकारें बनती हैं, सरकारें बिगड़ती हैं, सत्ता आती है, सत्ता जाती है, लेकिन हमारा मुख्य मुद्दा क्या होना चाहिए? बीएसपी सुप्रीमो मायावती लगातार महिला सुरक्षा को लेकर, SC ST वर्ग की सुरक्षा को लेकर अपनी आवाज उठाती रही है। लेकिन सत्ता पक्ष का क्या काम है? सत्ता पक्ष का यह काम है कि अगर जनता ने आपको चुन के भेजा है तो आप सुनिश्चित करिए कि SC ST और महिलाओं के प्रति कोई अपराध ना होने पाए। और वैसे अपराध जो लगातार समाज में बढ़ते जा रहे हैं, वो अपराध जो आंकड़ों में प्रदर्शित हो रहे हैं, उनको किस तरह से रोका जाए, ये बेहद अत्यंत गंभीर विषय है और इस पर सरकारों को सोचने की जरूरत है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये बात का दावा करती है कि हमारे आने के बाद SC ST समाज जो है सुरक्षित महसूस करता है, महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं। रात के 12 बजे 1 बजे महिलाएं सड़कों पर निकलती हैं। तो जो मैंने रिपोर्ट बताई, जो दैनिक जागरण में छपी हुई है, वो रिपोर्ट अपने आप में बताती है और मैं फोटो भी लगाऊंगा, फोटो देखिएगा। वो आंकड़े 81% जो है, जो मामले हैं SC के खिलाफ यानी अनुसूचित जाति के खिलाफ अत्याचार के, वो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और महाराष्ट्र के हैं। इन 6 राज्यों में जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ये सोचने वाली बात होगी, ये गंभीर विषय है जिसे सोचना होगा और समाज को भी ये बात समझनी होगी। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो खूब ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन भी दबा लें। जय हिंद, जय
भारत।